Hello students, so this is the part 3 of डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अपनी योग्यता के बल पर जीवन के प्रगति पथ पर तेजी से अग्रसर होने के दृढ़ संकल्प के कारण डॉक्टर अम्बेडकर सन 1918 में 450 रुपीज़ के मासिक वेतन पर सिडनेहम कॉलेज मुंबई में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए। तो बिकॉज ऑफ हिज टैलेंट एंड his intelligence, he got job in 1918 for 450 rupees in Sydenham College, Bombay. He got a professor job. यह नौकरी उन्होंने वेतन में से कुछ पैसे बचाकर लंदन जाकर अधूरी पढ़ाई करने के लिए की थी। तो he wanted to finish his education in London. He doctorate and doctor of science. He want to finish, that reason he was saving this money. सिडनेहम कॉलेज में भी जातिवादी मानसिकता के सवर्णों ने उन्हें प्रताड़ित करना नहीं छोड़ा। बट इन सिडनेहम कॉलेज लंदन सेम टॉर्चरिंग ही ऑल्सो गॉट देयर फॉर शेड्यूल कास्ट। जाति आधार पर होने वाले अत्याचार कभी कभी डॉक्टर भीमराव को यह सोचने के लिए बाध्य कर देते थे कि अन्याय को मिटाने के लिए हमें बंदूक उठा लेनी चाहिए। द कास्टिज्म he thought he will take gun like that, he was thinking। मगर धन्य डॉक्टर अम्बेडकर, उन्होंने तलवार या बंदूक को नहीं अहिंसात्मक तरीके से अपने समाज के कष्टों को दूर करने का निर्णय लिया। बट ही डिसाइडेड टू रिमूव ऑल दिस प्रॉब्लम विथ नॉन वायलेंस, नॉट वायलेंस, बिकॉज ही इज़ अ ग्रेट मैन एंड ही हैव ग्रेट थॉट्स। अब उन्होंने अपने लिए या अपनी बीवी बच्चों के लिए नहीं, अपितु सदियों से पीड़ित समाज की पीड़ा दूर करने का बीड़ा उठाया। बीड़ा उठाना मतलब ही टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये भी मुहावरा है, इसका प्रोवर्ब। बीड़ा उठाना मतलब होता है ही टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ ही टेकन ऑल द सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिमूव दिस कास्टिज्म एंड अनटचेबल थिंग। अछूतों के लिए या जो ST/SC लोगों को राइट देने का, होल द सोसाइटी ही डिसाइडेड टू गिवन देम राइट। उन लोगों को अधिकार दिलाने के लिए बीड़ा उठाया पूरे समाज को। उन्होंने वंचित एवं पीड़ित समाज को जागरूक करना आरंभ किया। तो उन्होंने क्या किया, लोगों को रास्ता दिखाया, लोगों को उन्होंने जागरूक मतलब ना, उनको ही टॉट देम यू हैव राइट, यू हैव टू नो योर राइट। इस दशा में सर्वप्रथम उन्होंने मुक्ति नायक यानी गूंगों का नेता नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया। तो he started one bulletin like magazine. What is the name? मुक नायक means for the dumb people। इस कार्य में कोल्हापुर के महाराज साहू जी महाराज ने भी उनकी सहायता की। द महाराज कोल्हापुर महाराज किंग साहू जी महाराज ही गिवन सो मच हेल्प। डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रोफेसर की नौकरी करते समय जो पैसे कमाए उनमें से कुछ कर्ज के पैसे मिलाकर वे दोबारा अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरा करने के लिए सन 1920 में फिर लंदन चले गए। अगेन ही वेंट टू लंदन इन 1920। वहाँ पर संघर्षपूर्ण अध्ययन के बल उन्होंने सन 1921 में ब्रिटिश भारत में साम्राज्य पूंजी का प्रादेशिक विकेंद्रीकरण विषय पर शोध कार्य पूरा करके मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की। तो व्हाट इज हिज सब्जेक्ट? रिसर्च सब्जेक्ट ब्रिटिश भारत में साम्राज्य पूंजी का प्रादेशिक विकेंद्रीकरण। सन 1923 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर MA, PhD, MSc, DSc और एक बार एट लॉ बनकर बॉम्बे आए। तो दिस इज हिज एजुकेशन लिस्ट, MA, PhD, MSc, DSc। लंदन से लौटकर उन्होंने बैरिस्टर बनकर वकालत करने का निश्चय किया। देन ही स्टार्टेड बैरिस्टर जॉब। इसी के साथ उन्होंने अपनी योग्यता के बल पर समाज कल्याण को कार्य को गठन आगे बढ़ाने के लिए उद्देश्य बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया। तो व्हाट सभा ही मेड? बहिष्कृत हितकारिणी सभा। बहिष्कृत मतलब द पीपल हु रिमूव्ड फ्रॉम द हायर सोसाइटी, हितकारिणी मतलब फॉर देयर वेलफेयर। सन 24 जनवरी 1924 को बम्बई विधान परिषद में डॉक्टर अम्बेडकर ने बजट भाषण प्रस्तुत किया। उन्होंने बम्बई विधान परिषद का सदस्य रहते हुए जन कल्याण के लिए बहुत कार्य किए। तो ही वॉज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट।
इसी बीच उन्हें पता चला कि महाड़ नामक स्थान पर हिंदुओं के धर्म स्थानों, कुओं, तालाबों, कुत्तों, बिल्ली, गाय, भैंस व गधे, सुअर तो पानी पी सकते, पर अछूत लोग पानी नहीं पी सकते। यह तो जाति भेदभाव की पराकाष्ठा थी। पराकाष्ठा मतलब लिमिट। सो दैट टाइम इन महाड़ विलेज they were not allowed to drink the water for lower society, but all the animals can drink the water, but these people can't drink water. This is limit of the caste discrimination. अब डॉक्टर अंबेडकर जानते थे कि स्वतंत्रता व अधिकार भीख में नहीं मिलते, उन्हें पाने के लिए सर कटानवाने पड़ते हैं। नो फ्रीडम एंड राइट, वी शुड नॉट बैग, वी शुड कट आवर हेड। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अछूतों को संगठित किया। देन ही कलेक्टेड ऑल दिस लोअर कास्ट पीपल एंड 19-20 मार्च 19 एंड 20 मार्च 1927 को महाड़ में एक विशाल सभा का आयोजन ही किया। एंड he collected all the people in 1927 Mahar, and he did one big you can say seminar like that thing he did. संसार के मानव इतिहास की ऐसी घटना थी, शायद कोई ही विदेशी विश्वास करेगा कि भारत को अछूतों को अपने जान खतरे में डालकर पानी पीने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। इस संघर्ष में डॉक्टर अंबेडकर को सफलता मिली और इस घटना की सफलता के साथ डॉक्टर अंबेडकर अछूतों के ईमानदार नेता के रूप में स्थापित है। नाउ ही बिकेम अ लीडर ऑफ द लोअर कास्ट पीपल। भारत के भावी शासन प्रणाली संविधान के बारे में रूपरेखा तय करने के लिए ब्रिटिश सम्राट ने एक गोलमेज सम्मेलन लंदन में स्थापित किया। दैट टाइम इन लंदन देयर इज वन सेमिनार गोलमेज, दैट इज द इम्पोर्टेंट यू हैव टू रिमेंबर। So the British government, they wanted to improve that administration, law of administration and constitution. They did one seminar. इस सम्मेलन में इस सवाल में 89 भारतीय प्रतिनिधियों सहित भारत के अछूतों के ओर से अम्बेडकर ने अपने प्रभावशाली भाषण में कहा। देन ही ऑल्सो सेलेक्टेड फॉर दिस लीडरशिप इन प्रतिनिधि मतलब द पीपल हु आर रिप्रेजेंटेटिव, ही सेलेक्टेड एज ए रिप्रेजेंटेटिव एंड ही गिवन हिज लेक्चर ऑल्सो देयर एंड व्हाट ही टोल्ड। तो हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्टेड इंडियंस? 89। वे ब्रिटिश भारत की जनसंख्या के 5वें भाग का, जो फ्रांस या इंग्लैंड की आबादी से भी अधिक है, मत व्यक्त कर रहे थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने सिंह गर्जना करते हुए कहा, जब हम अपनी वर्तमान स्थिति और ब्रिटिश शासन के शासन से पहले की स्थिति की तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि हम उन्नति करने बजाय व्यर्थ में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। थॉट वी आर नॉट डूइंग प्रोग्रेस, वी आर वेस्टिंग अवर टाइम। डॉक्टर अम्बेडकर गोल में समय में डटकर लड़े, निर्भयता से गरजे और अछूतों के पृथक निर्वाचन का अधिकार पाने में सफल हो। तो ही फाइटेड इन गोल में सम्मेलन एंड he speak like lion and finally he got rights for this lower caste people. गांधी जी सहित हिंदू नेताओं ने लिखित में पूना पैक्ट नाम का एक समझौता किया। तो पूना पैक्ट तो विच वन एग्रीमेंट जिसके तहत अछूतों की प्रगति के लिए नौकरी में और शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो इन दिस एग्रीमेंट फॉर द लोअर कास्ट पीपल और शेड्यूल कास्ट पीपल दे केप्ट रिजर्वेशन। आरक्षण मीन्स रिजर्वेशन। तो व्हाट इज दैट एग्रीमेंट नेम? पूना पैक्ट। तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस नेम। एंड 27 मई 1935 को उनकी पत्नी रमाबाई का देहांत हो गया। हिज वाइफ डाइड इन 27 मई 1935। उन्होंने अपना दुख माना और भगवा वस्त्र पहनकर संन्यास लेने का निर्णय ले रहे हैं। ही लेफ्ट ऑल दिस वर्ल्ड एंड ही स्टार्टेड टू वियर दैट ऑरेंज कलर, द साधु पीपल वियरिंग दैट भगवा वस्त्र। मगर परिवार के बड़ों और मित्रों के समझाने बुझे पर उन्होंने भगवा वस्त्र त्याग कर समाज कल्याण के लिए संघर्ष की राह को पकड़ने का निर्णय लिया। देन ही लेफ्ट ऑल द फैमिली मेंबर एंड ही स्टार्टेड टू वर्क फॉर सोसाइटी एंड ही रिमूव दैट एंड ही लेफ्ट दैट भगवा ड्रेस। इस समय भगवा वस्त्र धारण करने के कारण लोगों ने उनका नाम क्या रखा? बाबा साहेब कहना प्रारंभ कर दिया। दो पीपल वर कॉलिंग एज ए बाबा साहेब।
तो दैट लाइन इज दैट पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई द पीपल इज कॉलिंग बाबा साहेब टू डॉक्टर अम्बेडकर. बाबा साहेब गजब के पुस्तक प्रेमी थे. ही लव द बुक्स. पुस्तकों को वे अपनी पत्नी और बच्चों से भी अधिक मानते थे. उनका पुस्तकालय किसी भी व्यक्तिगत पुस्तकालय से विशाल था. तो ही हैव बिग लाइब्रेरी. बाबा साहेब की विद्वता और योग्यता से प्रभावित होकर भारत के गवर्नर ने उन्हें 1942 में अपने मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री का पद सौंपा. तो ही गॉट 1942 ही गॉट लेबर मिनिस्टर पोजीशन. और जब भारतवर्ष के स्वतंत्र होने की बात आई तो अंग्रेजों ने यह सुनिश्चित करना चाहा कि हमारी शासन व्यवस्था किस और कैसे संविधान के अधीन चलेगी. देश में संविधान बनाने वाले उनसे योग्य कोई नहीं था. तो ही इज द करेक्ट पर्सन टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन. और भारत के संविधान निर्माण के लिए उन्होंने मसौदा समिति का अध्यक्ष चुना गया. तो ही गॉट सेलेक्टेड मसौदा समिति. उन्हीं के द्वारा हम संविधान लिखा गया. तो हु रोट दिस आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल द लॉज. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर.